नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, शंख ध्वनि को लेकर यानी कि महिलाएं खासकर जो है शंख बजा सकते हैं या नहीं, इस बारे में जो है कई लोगों ने सवाल किए हैं। तो उसी सवाल के ऊपर जो है ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ। पहले भी बहुत पहले एक्चुअली 3 साल पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो इसके ऊपर फिर से कुछ सवाल आने लगे हैं। ये शायद जो है जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल में जो है उनका ही सवाल होगा मूलतः। तो जैसे कि एक जन ने कहा है कि क्या कुमारी लड़कियां जो है वो शंख बजा सकती है या नहीं। एक जन ने कहा है कि क्या नित्य प्रतिदिन की पूजा में पुरुष और महिला यानी कि पति पत्नी अगर दोनों एक साथ पूजन करें और 2 शंख हो तो क्या वो बजा सकते हैं या नहीं। एक और सवाल आया है कि क्या देवी पूजा में महिला शंख बजा सकती है या नहीं। पता नहीं शंख को लेकर इतना कन्फ्यूजन पहली बात क्यों है। असल में क्या होता है, महिलाएं शंख बजा सकते हैं या नहीं, इस बारे में एक जो है सवाल आता ही है। ये कॉमन वाला है और शायद ये सारे सवाल जो है इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में अलग से सवाल को लेकर नहीं, बल्कि मैं इस बारे में ही आपको पूरी तरीके से बताता हूँ। दोस्तों देखिए, शंख ना बजाने के विषय में जो है, महिलाओं के शंख ना बजाने की विषय में जो है, जैसे कि इसका शायद वर्णन, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद शिव पुराण में इसका वर्णन है। इसका वर्णन जो है शिव पुराण में है कि महिलाओं को शंख नहीं बजानी चाहिए और शायद इसमें जो है शंखचूड़ आदि का इस प्रकार का कुछ वर्णन होगा। ये मुझे एक्चुअली पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा है ये विषय। और क्योंकि क्या होता है, मैं पुराण जो है बहुत सिलेक्टिव पढ़ता हूँ और पुराणों के विषय जो है उतना मुझे याद भी नहीं रहता। पहली बात, मैं आगम और यजुर्वेद में ही मूलतः, और कुछ उपनिषद आदि होते हैं, उपनिषद वैसे अलग से विषय होते हैं, उसका यहाँ पर कोई आलोचन नहीं हो सकता है। मूलतः मैं आगम के ऊपर ही जो है आप लोगों को भी बताता हूँ, जो कुछ भी होता है वो आगम प्रमाण के बारे में बताता हूँ। आगम और यजुर्वेद ये हमारे जो श्रुति प्रमाण है, ये जो है ये श्रुति प्रमाण है। हमारे जो आगम और जो वेद है, ये जो है ये अपौरुषेय है। आगम में भी वैसे विशेष तंत्र के प्रभाव से, मतलब तंत्र के तो इतने सारे पाठ है, इतने सारे मतलब जो है आगम, यामल, विशेष तंत्र, इस प्रकार से। तो विशेष तंत्र का कई प्रभाव से जो है आगम में भी कई सारी चीज़ें जो है वो जोड़े गए हैं, कई सारी चीज़ें संकलित किए गए हैं। पर फिर भी आगम का मूल ही जो है देखना होता है। जब भी पूजा या फिर इस तरह के विषय के ऊपर जो है कोई सवाल उठ रहा है, विधि आदि, पूजन आदि के विषय में जब भी कोई सवाल उठ रहा है, तो आगम में ही उसे खोजना चाहिए। यही जो है सही होता है, क्योंकि हमारा जो कुछ भी चल रहा है, पूजा विधि पद्धति आदि, वो सब कुछ आगम के ऊपर निर्भर है। पुराण की विशेषता क्या है? देखिए, पुराण जो है वेद और तंत्र की जो मूल विषय है, मतलब वेद के ज्ञान कांड और तंत्र की क्रिया को लेकर जो है पुराण बना है, पूर्ण इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए पुराण है। पर पुराण में कई कुछ जो है जोड़े गए हैं, कई कुछ बदले गए हैं, और किताब के रूप में जब जो है, मतलब ग्रंथ के रूप में जब वो प्रकाशित हुए ना, उसमें कई, क्योंकि पुराण के भाषा आदि ऐसे थे, उसके संस्कृत आदि इस प्रकार के थे, उसमें बदलाव करना या फिर उसमें कुछ संकलित करना जो है बहुत आसान है। तो पुराण में ये सारी चीज़ें हुए हैं। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा ये सारे विषय जो है कि ये सारे संकलित हुए हैं। तो पुराण में जैसे मैंने आपको बताया कि ये शायद शिव पुराण में ही होगा कि महिलाओं को शंख नहीं बजाने चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। अब इसे ही एकमात्र रूप में जो है लोग ग्रहण कर लेते हैं। असल में क्या होता है, हम सभी ना बहुत दुर्बल मन के होते हैं, तो कहीं पर भी एक मना या फिर ऐसा कुछ सुन लेते हैं और लोग उसके ऊपर और भी ज़्यादा कई सारी चीज़ें जो है चढ़ा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे दुर्बल मन में और भी ज़्यादा वो चीज़ जो है वो घर कर जाता है। पर क्या दूसरे हमारे जो भी सारे शास्त्र है, जैसे वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, वहाँ पर तो महिलाओं के शंख बजाने का विषय है। जैसे कि कई जगह पर शालिग्राम के पूजन के विषय में जो है मना है, मतलब महिलाएं पूजा नहीं कर सकती, इस प्रकार का कहा जाता है। पर माता कौशल्या जो कि
क्षत्राणी है, माता कौशल्या जो कि क्षत्राणी है, तो वो पूजन कर रहे हैं, शालिग्राम शिला के पूजन वो कर रहे हैं, एवं जो है माता कौशल्या की पूजन की जो है बहुत वर्णन भी वहाँ पर मिलते हैं। मतलब श्री राम जन्म के पहले ही जो है वो पूजन करते थे और आजीवन काल जो है वो शालिग्राम रूप में नारायण की पूजन करते थे। नारायण के पूजन जो है शालिग्राम में ही जो है नारायण मूर्ति आदि बनाए जाते थे। अभी भी वही होता है, वृंदावन से लेकर जैसे हमारे द्वारकाधीश आदि सभी जगह पर जो है इस प्रकार का दामोदर शिला या शालिग्राम शिला में ही जो है बना है। तो वहाँ पर वर्णन मिलता है महिलाओं के पूजन करने का। तो इसलिए जो है आप एक किसी हमारे पुराण में उसका निषेध है तो उसे ही एकमात्र नहीं माना जा सकता, हाँ कुछ प्रांत के लोग शायद उस विषय को जो शायद जो है जो कि शिव मत से उस प्रकार से चलते हैं तो वो उसे जो है मान सकते हैं। पर हर जगह की अपनी अपनी एक विषय होते हैं, अपने अपने जो है कुछ शास्त्र के उनके ग्रहणीयता होते हैं। जैसे पूर्वी भारत के तरफ बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बनारस तक मैं अगर बात करूं पूरी तरीके से, तो यहाँ पर तो शंख बजाने का चलन है और महिलाएं भी बजाते हैं। महिलाएं भी जो है पूरी तरीके से बजाती हैं यहाँ पर। मैंने तो बहुत देखा है यहाँ पर बिहार के यूपी के जो दादी लोग होते थे वो तो शंख बहुत अच्छे से जो है मतलब शंख बजाकर ही जो है वो आरती करते थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से शंख बजाते थे, बहुत अच्छे से शंख बजाते थे। बंगाल में तो शंख बजाने की परंपरा है ही, यहाँ पर तो महिलाएं जो है वो शंख बजाती ही है। और यहाँ पर अगर कोई शंख ना बजा पाए, पहले के समय में जब जो है मतलब अरेंज मैरिज होता था तो उस समय जो है लड़की देखने जब जाते थे तो वहाँ पर लड़की को शंख बजाने के लिए भी कहा जाता था कि लड़की को अगर शंख बजाने की कला नहीं आती है तो इसका मतलब है कि उनमें लक्ष्मी गुण नहीं है, ये माना जाता था। लक्ष्मी गुण नहीं है क्योंकि शंख जो होता है, बजाने वाले जो शंख होते हैं वो जो है वो माना जाता है कि वो लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। और इसीलिए शंख को बहुत जैसे कि बहुत इम्पॉर्टेंट दिया जाता है। घंटी आदि नहीं बजाई जाती है लक्ष्मी पूजन में, शंख बजाए जाते हैं। कई जगह पर जोड़े में शंख बजाए जाते हैं, कई जगह पर कुछ विशेष शंख बजाए जाते हैं। मैं दक्षिण में कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। मैं दक्षिण का उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि दक्षिण में ना उनकी परंपरा के विषय में वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। केवल ग्रंथ आदि का ज्ञान होना आवश्यक नहीं, मतलब काफ़ी नहीं होता है दोस्तों। आपको अपने परंपरा से भी जो है उस विषय को समझना चाहिए, तभी वो विषय जो है सही तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उससे मैं बात कर रहा था उनसे, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पर अन्नपूर्णा शंख, लक्ष्मी पूजा आदि में जैसे कि अन्नपूर्णा शंख बजाने का बहुत चलन है। और महिलाएं जो है वहाँ की मान्यता ये है, मतलब उनकी वहाँ के आंध्र प्रदेश में रहते हैं तो उनके वहाँ के मान्यता ये है कि महिलाएं जो है वो अन्नपूर्णा शंख के तो कई प्रकार होते हैं, अन्नपूर्णा शंख और पंचमुखी शंख जो है वो बजाएंगे। ये जो है ये लक्ष्मी स्वरूप होते हैं और महिलाएं अगर ये शंख बजाती है नित्य प्रतिदिन तो इससे जो है घर की सुख समृद्धि आती है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यता है, अलग अलग जगह की अलग अलग विषय है। हमारे इस तरफ भी जो कि पंचमुखी जो शंख है उसे बहुत विशेष करके जो है मान्यता दिया जाता है। और दूसरे प्रकार के भी जो भी सारे शंख आदि मिलते हैं वो भी उन्हें भी जो है मान्यता दिया जाता है। बंगाल के विष्णुपुर आदि के तरफ जो है वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर तो पहली बात जो है पहले के समय में तो उतने सारे शंख की संभव नहीं था। वहाँ पर मृण्मयी माता मंदिर है, दुर्गा माता मंदिर, तो वहाँ पर शंख ध्वनि से शत शंख मतलब 100 लोग जो है महिलाएं मिलकर, पुरुष महिला मिलकर सभी जो है 100 शंख ध्वनि करते, 100 लोग मिलकर जो है शंख ध्वनि करते थे। तो उतने शंख नहीं थे उस समय, जो मतलब संभव नहीं था उतने शंख वहाँ पर लाना जो है किसी समुद्री क्षेत्र से वहाँ पर लेकर आना जो है संभव नहीं था। तो वहाँ पर लाल मिट्टी का शंख मिलता है, मिट्टी के शंख बजाए जाते हैं वहाँ पर। और पूरी मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है आप लोगों के लिए जो है वो भी 3-4 साल पुराना हो गया है। तो मिट्टी के शंख जो है वहाँ पर बजाए जाते हैं, मिट्टी के शंख बजाए जाते हैं दुर्गा मंदिर में वहाँ पर जो है।
तो विषय यही है कि हर जगह की अपनी अपनी मान्यता है, हर जगह के अपने अपने विषय है। तो एक किसी निषेध को जो है एकमात्र नहीं माना जा सकता है। तो महिलाएं शंख बजाने से किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, मुझे आगम में तो पहली बात इस प्रकार का कोई विषय नहीं मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे कई कई अलग अलग परंपरा है, कई अलग अलग परंपरा है। एक जो है, एक और परंपरा के बारे में मैंने सुना था कि पीतल के शंख बनते हैं। तो पीतल के शंख जो है महिलाएं बजाते हैं और पुरुष जो है जो समुद्र से मिलने वाले शंख बजाते हैं। ये मुझे लगता है ये विषय जो है शायद महिलाएं, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, उनके बहुत कम उम्र में विवाह होते थे और संतान धारण भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा करते थे। मतलब जो है एक एक जन के 4 से लेकर 5 तक जो है संतान होते थे। मतलब 3 तो सभी के ही, कम से कम 3 संतान सभी के होते थे। और महिलाएं जो है वो बहुत कम उम्र में ब्याहे जाते थे उस समय जो है। और उनका क्योंकि संतान जन्म देने का, गर्भ धारण करने का विषय था, गर्भवती जब हो जाते हैं महिला तब कहा जाता है कि शंख ना बजाने के लिए। ये हमारे इस तरफ भी यही विषय है कि गर्भधारण जब कर लेते हैं तो उस समय जो है ये विषय है। तो इस मुझे लगता है यही विषय जो है इससे संबंधित है, महिलाओं के ना बजाने से जो है। ये मतलब गर्भ धारण करने के समय जो है महिलाएं ना बजाए, तो यही जो है एक संकलित कर दिया गया कि महिलाओं को अगर ना बजाए मतलब शंख अगर वो ना बजाए तो शायद उनके गर्भ के लिए या फिर इस प्रकार का जो है एक सही है। पर इसका कोई, पहली बात अगर साइंटिफिक भी देखा जाए तो इसका कोई आधार नहीं है। उस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई आधार नहीं है कि अगर महिलाएं जो है शंख बजाते हैं तो उससे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार का समस्या आदि हो सकती है या फिर ऐसा कुछ। तो इसका भी कोई अलग से जो है कोई आधार नहीं मिलता है। तो इसलिए महिलाओं को शंख बजाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो बिल्कुल बजा सकते हैं। एक मैंने सुना था एक और विषय, कितने सारे विषय आ जाते हैं देखिए, क्योंकि रणचंडी रूप होते हैं। माँ जो है महिषासुर को जब वध कर रहे हैं तब जो है शंख बजाकर आवाहन कर रहे, तो शंख को युद्ध की ध्वनि माना जाता था। तो इसीलिए जो है महिलाएं जो है वो घर की लक्ष्मी होती थी, तो इसलिए वो शंख नहीं बजाते। ये दिल्ली आदि साइड में कई जगह की ये मान्यता है, मैंने ये देखा है। जब मैं वहाँ रहता था वहाँ पर भी ये विषय था। पर हमारे इस तरफ जैसे पूर्वी भारत में खासकर जो है शंख, उत्कल मतलब उड़ीसा में हो, बंगाल में हो, बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र में जो है, जहाँ तक मैंने देखा है, यहाँ पर शंख बजाना एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है नारी का। उनमें जो है माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद है। अगर वो शंख सही से बजा पाते हैं तो एक जन ने हमारे परिवार के, हमारे एक रिलेटिव के ही सुना था बहुत पहले, कि मैं अपनी दादी से सुनती थी ये सब कुछ कहानी। तो वहाँ पर जो है उनसे जब पूछे जा रहे कि आपको खाना बनाना आता है, ये वो बोल रहे कि नहीं आते हैं। तो उन्हें शंख बजाने को दिए गए तो वो शंख एक बार में वो बजा दिए। उसके बाद जो है उन्हें कहा कि चलो इन्हें शंख बजाना आते, मतलब जो है इन्हें पूजा पाठ के विषय का ज्ञान है, तो इन्हें हम घर की बधू बना सकते हैं। ये लक्ष्मी के ही जो है लक्ष्मी गुण इनमें है। तो ये विषय है, मतलब खाना बनाना आदि इन सारी विषय तो बाद में आएंगे, पहले वो शंख बजा सकते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी विषय है। तो ये एक विषय है, हर जगह की मान्यता इस प्रकार का है, हर जगह जो है अपने अपने इस प्रकार की मान्यता से चलते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में जो है एक शास्त्र कुछ होता नहीं है, एक ग्रंथ कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए जो है जहाँ की मान्यता है या फिर जो मान रहे हैं ठीक है, वो अगर बदलना नहीं चाहते तो ठीक है, पर महिलाएं शंख नहीं बजा सकती ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आगम प्रमाण में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो शंख जो है महिला बजा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। माता लक्ष्मी के प्रतीक है, बजाने वाले शंख जो है तो वो अवश्य बजाए। अगर इस तरह की कोई विषय है कि किसी को अगर विशेष ही कुछ बजाना है तो आप पंचमुखी शंख आदि वो बजा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा। पर शंख बजाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, महिलाएं जो है वो शंख बजा सकते हैं, वो लक्ष्मी के स्वरूप है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।